चलिए हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं लोकेश कोहले स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हैं मेरा फाउंडेशन कोर्स फॉर एमपीपीएससी 2020। ये है बैच नंबर 2 और आज हम देखेंगे इसकी डिटेल। तो ये एक ओरिएंटेशन लेक्चर है, तो जो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस ओरिएंटेशन लेक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा और हम ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है इसमें किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो जो हमारा बैच है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो 3 टियर में इसका एग्ज़ाम होता है, राइट। एक होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा और तीसरी जो है वो होती है आपका साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है। और प्री जो एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। प्री में 2 पेपर होते हैं आपके, एक होगा पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2, ठीक। देखिए पेपर 1 जो है यहाँ पर भी आपके लिए मैंने लिख दिया है कि जो पेपर 1 होता है वो होता है सामान्य अध्ययन का, मतलब यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की जो संख्या होती है बच्चों याद रखना होती है 100 और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है। तो टोटल अंक जो मिलेंगे इसके वो मिलेंगे आपको 200। ठीक इसी तरीके से सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इंग्लिश में इसको कहते हैं सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी संख्या जो होती है क्वेश्चन की वो होती है 100 और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का। तो इस तरीके से जो कुल अंक होंगे वो होंगे आपके 200। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका जो सेकंड पेपर है इसमें आपके 33 मार्क्स अगर नहीं आते हैं, 33% मार्क आपको लेके आना है इसके अंदर। मतलब 33% जो है 100 का 33% कितना हो जाएगा 33 क्वेश्चन। मतलब 100 में से अगर आपके 33 क्वेश्चन सही होंगे तो ही आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। हाँ मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ और उसके बाद में अगर आपको प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 100 क्वेश्चन में से ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए 80 या इसको हम ऐसा कह लें 75 टू 80 क्वेश्चन जो है सही करना होंगे। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ याद रखना, मतलब 75 क्वेश्चन या फिर 80 क्वेश्चन कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 160। तो अगर 160 मार्क्स हैं आपके और 80 क्वेश्चंस आपके सही हैं, 75 टू 80 क्वेश्चन आपके सही हैं तो प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इसके नंबर कहीं भी नहीं जुड़ते हैं। आपका जो मेरिट बनेगा वो किससे बनेगा, आपका मेरिट बनेगा मेंस के आधार पे और जो साक्षात्कार होगा उसके आधार पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्लियर कर दिया। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं प्री के बाद में मेंस। मेंस किस तरीके से होता है। तो मेंस जो है पूरा का पूरा थियोरिटिकल होता है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आपको थेरीज लिखना होगी। यहाँ पर हम सारे एजुकेटर्स आपके लिए एक एक पेपर को कंप्लीट करवाएंगे। पेपर में बच्चों टोटल जो पेपर होते हैं उनकी संख्या होती है 6, ठीक है, ये याद रखना। तो ये 6 कौन कौन से होते हैं, 6 कौन कौन से पेपर होंगे। एक होगा आपका पेपर फर्स्ट जिसमें आपको पढ़ना होगा इतिहास जो मैं पढ़ाऊंगा और भूगोल जो कि विकास सर पढ़ाएंगे। आगे मैंने डिटेल दी है उसकी। जो समय मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 घंटे का, मतलब जब आप एग्जाम में बैठेंगे जैसे हम हमारे कॉलेज में एग्जाम देते थे, स्कूल में एग्जाम देते थे, ठीक उसी तरीके से होता है। तो 3 घंटे का समय मिलेगा आपको और जो मार्क होंगे वो होंगे 300। ठीक इसी तरीके से पेपर नंबर सेकंड होता है। पेपर सेकंड जो है उसमें राजनीति, उसके बाद में सामाजिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ठीक है, ये अर्थशास्त्र है। मतलब कुल मिला के मैं आपसे इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। तो ये दोनों ही बैच मेरे स्टार्ट होने वाले हैं 1 जुलाई से। हाँ तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। मेंस और प्री दोनों को मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर और उसके अलावा इस फाउंडेशन बैच में मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो इसमें भी आपको समय तो सेम मिलेगा, देख सकते हैं आप, और जो मार्क्स हैं वो भी सेम है। आपको जो ध्यान देना है मुख्य रूप से वो इन 3 पेपर पर ध्यान देना है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपको बाकी पेपर पर ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के ये पूरा का पूरा बैकबोन है। जो फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और जो थर्ड पेपर है, ये बैकबोन होता है पीएससी एग्जाम का। तो आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ पेपर होता है वो एथिक्स का होता है, याद रखना। एथिक्स के लिए समय तो आपको 3 घंटे का ही मिलेगा लेकिन जो अंक हैं वो होंगे केवल 200। तो देखिए आप, है ना, 300 यहाँ हो गए, 300 यहाँ हो गए, 300 तो ये हो गए 900, ये हो गया 200, कितने हो गए 1100, राइट। उसके बाद में एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनना इसको और समझना कि जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, आप लोगों को याद होगा हमारे 11th 12th में जब हम पढ़ते थे
तो हम लोग जनरल हिंदी पढ़ते थे, याद आ रहा होगा आपको, और स्पेशल इंग्लिश पढ़ते थे। ठीक है, वहीं पे जो हिंदी मीडियम वाले होते थे वह स्पेशल हिंदी पढ़ते थे और जनरल इंग्लिश पढ़ते थे। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेना है और इंग्लिश मीडियम वालों को तो और भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो सामान्य हिंदी पढ़ा है, रस छंद अलंकार, ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द शब्द संधि विच्छेद समास, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आपको वह भी पढ़ा जाएगा। तो ये 5th पेपर होता है आपका। इसमें समय आपको मिलेगा 3 घंटे का और जो अंक होंगे होंगे 200। तो यहाँ पर हो गए थे 1100 में हम जोड़ देंगे 200 तो ये हो जाएगा 1300। यहाँ पर आते आते हमारे हो गए, मेंस के मार्क बता रहा हूँ, हो गए 1300। लास्ट में ऐसे का पेपर होता है और जो पत्र लेखन होता है, आपको पता है जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको आपके सीनियर्स को पत्र लिखना होता है, आपके जूनियर्स आपको पत्र लिखेंगे, तो उसकी भाषा शैली जो होती है वो हिंदी होती है। तो यहाँ पर निबंध लेखन और प्रारूप लेखन जो होता है, खासतौर पर लेटर राइटिंग का, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें समय याद रखिएगा 2 घंटे का होगा मात्र, और ये केवल 100 नंबर का होगा। अगर आप 1300 में 100 को और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पूरा जो मेंस होगा वो होगा आपका 1400 का। तो ये मैंने मेंस बता दिया आपको। मेंस के बाद में याद रखना 175 मार्क का, 175 मार्क का होता है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार बोलते हैं जिसे। ठीक है, आगे आ रहा हूँ मैं इसके ऊपर। ये साक्षात्कार पे आ गए हम, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका साक्षात्कार है उसको मिला देंगे तो टोटल जो मेंस के मार्क होते हैं वो होते हैं 1575 के, और इसी में ही आपकी मेरिट बनती है। अब आप ये पूछेंगे कि सर कितने नंबर हम ले आए तो हम एक अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, तो मेरा मानना है अगर आप 950 और प्लस नंबर पे हो, मतलब आपकी जो पोस्ट है वो 120% श्योर है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर, ये मैं सब आपको जनरल वाला का बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिर ओबीसी SC ST का कम कर लीजिएगा। इस बार जो हर्षल चौधरी थे वो 1024 नंबर लेके आए थे 1575 में से। मतलब अगर आपको PSC में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो अराउंड 60 to 70% की बात कर रहा हूँ मैं, आपको नंबर लाना होंगे आपके मेंस और आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें। आई होप ये पूरा का पूरा आपको पैटर्न क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको फाउंडेशन कोर्स की जानकारी दे देता हूँ पूरी। तो मैंने प्री के बारे में बता दिया आपको, मेंस के बारे में बता दिया और इंटरव्यू के बारे में बता दिया, और किस तरीके से आप पोस्ट लेंगे उसके अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया। ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा, वो प्री और मेंस दोनों के लिए है। तो जो बच्चों को ये डाउट है कि सर ये प्री के लिए मेंस के लिए, तो प्री और मेंस दोनों के लिए। इसका ड्यूरेशन होगा 6 मंथ का और ये स्टार्ट होने वाला है 7 जुलाई से। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए क्लासेस जो हैं वो सोमवार से रविवार होंगी आपकी, मतलब 7 दिन आपको क्या मिलने वाली है, क्लास मिलने वाली है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि घर बैठ के आप कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, कभी भी और कहीं भी। कभी भी मतलब मान लीजिए आपकी 5 बजे क्लास है, आप अटेंड नहीं कर पाया तो आप रात को देख सकते हो, क्योंकि वो डेस्क बोर्ड में आपके सेव हो जाएगी जाके। कहीं भी पढ़ सकते हैं, मान लीजिए कि आप बाहर हैं, आपके दोस्त से मिलने गए और वो आने में लेट हो जाता है, तो आप 10-15 मिनट, या फिर आप कहीं बाहर क्या कहते हैं घूमने गए हैं, तो अपने समय को कैसे यूटिलाइज करें, तो आप अपना फ़ोन निकाल के वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सारे नोट्स PDF आपको जो है सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। सेशन जो है इसमें 3 सेशन होंगे। पहला सेशन होगा 2 से 3, दूसरा सेशन जो होगा वो होगा 5 से 6, और तीसरा सेशन जो होगा वो होगा आपका 8 से 9। मतलब एक दिन में आपको इस फाउंडेशन कोर्स में 3 क्लासेस मिलने वाली हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो 7 जुलाई को ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले एक बैच स्टार्ट हो चुका। आप लोगों की डिमांड थी कि हम लोगों को नया बैच चाहिए, तो अनअकैडमी ने और हमारी टीम ने मिलकर आप लोगों के लिए एक नया बैच क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें और सारे का सारा फायदा उठाएं इस MPPSC की प्री और मेंस के एग्जामिनेशन का। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले जो इतिहास है ना, इतिहास आपको दिख रहा होगा, तो इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद में आशीष सर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर राज व्यवस्था। ठीक है, राज व्यवस्था उनसे पढ़ लीजिएगा आप। फिर भूगोल के लिए हमारे विकास सर हैं, आपको विकास सर पढ़ाएंगे भूगोल। फिर उसके बाद में लोकेंद्र सर जो हैं वो भौतिक और विश्व भूगोल आपको पढ़ाएंगे। फिर विज्ञान और पर्यावरण जो है उसके लिए वरुण सर से आप पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के लिए हमारा रजत सर है। करंट अफेयर भी ये लोग ये पढ़ाते हैं सर, तो करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा इनसे। रूप सिंह सर जो हैं वो MPG के पढ़ाएंगे आपको, और इथिक्स जो है तरुण शर्मा सर पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपका कोर्स स्ट्रक्चर होगा।
ठीक है। हाँ, ये जो बात चल रही है प्री और मेंस दोनों की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद में जो फाउंडेशन कोर्स है हमारा एमपीपीएससी 2020 के लिए, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर कोर्स की बात करें तो कोर्स में 300 प्लस तो आपको क्या मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अटेंड करते हो, ठीक है। तो 300 प्लस लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेगी। फिर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे अभी आप ये देख रहे हो सेम इस तरीके से क्लास होगी, और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको आपके व्हाट्सएप पे, या हमारी प्रोफाइल पे जाके आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी आपको सिखाऊंगा मैं, आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। वीकली क्विज और मेगा क्विजेस होते हैं। अभी वीकली क्विज और मेगा क्विज क्या है, देखिए मैंने 24 से पढ़ाना स्टार्ट किया एंशियंट, और आज तक जो है हम इसमें मौर्यन तक आ गए। मौर्यन जो है, मौर्यन एम्पायर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 6 जुलाई को मैं एंशियंट कंप्लीट करा चुका हूँ, ये पुराने बैच की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको वीकली कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे होता है इसके अंदर। अब 1 जुलाई को, 1 जुलाई को जितना मैंने पढ़ाया है उतना वीकली क्विज के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। और जब एंशियंट खत्म होगा 6 जुलाई को, तो उसी दिन मेगा क्विज होगा, जिसमें एंशियंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको अटेंड। उसके अलावा अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज जितनी भी होती हैं प्री और मेंस के लिए, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यहाँ पर, है ना। मतलब एक बार आपको सिर्फ क्या करना है, आपका सब्सक्रिप्शन लेना है और ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये एक फाउंडेशन बैच है, इसके पहले वाला फाउंडेशन बैच भी आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो। आगे जो बैच आएंगे उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडिविजुअल जो मेरे बैच चलते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी का मेंस पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका कोई अलग चार्जेस नहीं है, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं अलग से आपके, तो अगर आपको फर्दर कोई डाउट हो तो उस डाउट क्लियरिंग सेशन में आप हमसे आके पूछ सकते हो। चलिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो फाउंडेशन कोर्स जो है उसमें ये सारी फैकल्टीज और उनकी जानकारी दे रखी है, जैसे मेरे बारे में दिया हुआ है ना, क्या एक्सपीरियंस है, उसके बाद में हम कितने एजुकेटेड हैं, उसके बाद हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना रहा है, तो सारी जानकारी सारे एजुकेटर्स की हम लोगों ने यहाँ पर दी है। इसको एक बार प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद में आपका क्वेश्चन है कि सर सब्सक्रिप्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता किस तरह की सब्सक्रिप्शन लें। देखिए, सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर, अनअकैडमी के ऐप पर, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको ये 3 लाइन्स मिलेंगी, इस पर क्लिक कीजिएगा आप। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ से आप कैटेगरी चूज करेंगे, पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी कौन सी करना है सर, तो हमें एमपीपीएससी और व्यापम कैटेगरी को चूज करना है। जैसे ही हम यहाँ से, है ना, एमपीपीएससी और व्यापम कैटेगरी को चूज करेंगे तो अगला जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वो इस तरीके से खुलेगा कि आपने चूज कर लिया है एमपीपीएससी और व्यापम। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो आपको जानकारी देगा कि कितने सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है आपको अनअकैडमी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 1400 रुपये का है, मतलब 1400 का है। ठीक उसी तरीके से 3 मंथ का है यहाँ पर 3500 का, फिर उसके बाद में 6 मंथ का है 5600 का, 1 ईयर जो है उसका 7000 का है, और 24 मंथ का जो है वो है 8400 का। अब इसमें याद रखिएगा, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है इसके अंदर। इसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो, लोकेश खवले KHAWLE7। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस रेफरल कोड को यूज करना है, तो एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। कैसे, मान लीजिए आपने 1 साल का कोर्स परचेस किया, अब जब आप परचेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स फिर खुलेगा आपका, है ना। यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे आप आएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके पास में, और वहाँ पर वो कहेगा कि रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं आप, तो वहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड डाल दीजिएगा जो कि है लोकेश खवले 7, दिख रहा है। तो ये 7000 का कोर्स जो है आफ्टर डिस्काउंट आपके लिए हो जाएगा 6300 रुपये का मात्र, साल भर के लिए है ये। इसमें सारे PDF नोट्स आ गए आपके, है ना, हमारी सारी क्लासेस आ गई, मेरी क्लासेस आ जाएंगी, और भी जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उनकी भी क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, अब लाइव क्लास को अटेंड कैसे करना है, हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया सर, लाइव क्लास को अटेंड कैसे करेंगे। जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे तो वहाँ पर
आपको इस तरीके से कोर्सेज मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, है ना। जैसे अभी फाउंडेशन बैच 2 चल रहा है, तो वहां पर लिखा रहेगा MPPSC 2020 फाउंडेशन बैच 2। उस पर आप लोग क्या करेंगे, इनरोल कर लेंगे। इनरोल से क्या होगा, इनरोलमेंट से ये होगा कि जैसे हम स्कूल में कॉलेजेस में कैसे एनरोलमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो वैसे आप उस पर्टिकुलर बैच के लिए इनरोल हो जाओगे। और उसके बाद में जितने भी लेसन होंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में। जैसे मान लो 5 बजे मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं गुप्ता पीरियड पढ़ा रहा हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। उसके बाद में ज्योग्राफी अगर विकास सर पढ़ा रहे हैं तो कौन सा टॉपिक है ना, कितने बजे क्लास होने वाली, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये लाइव क्लास अटेंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। फिर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, तो मान लीजिए कि आपने कोई क्लास अटेंड की और उसमें पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हर एजुकेटर का आपको, है ना, इस तरीके से प्रोफाइल मिलेगा। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे आपके पास में। एक होगा डाउनलोड का, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, है ना, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस वीडियो को। उसके बाद में अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद फर्दर अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। उसके बाद में क्लासेस कैसे अटेंड करनी है आपको, पोल क्लासेस। तो देखिए रोजाना 7 से 8 मेरी क्लास होती है शाम को, ठीक है। उसमें इस तरीके से एमसीक्यूज होंगे। जैसे सर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है, ठीक है। तो आपको सभी को पता है HSBC जो है वो नहीं है, हिंदुस्तान संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन नहीं है। तो जैसे ही हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पोल देंगे, चैट बॉक्स में आपको जवाब नहीं देना। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसका अगर सही जवाब दिया होगा तो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, और गलत होगा तो रेड के साथ में ग्रीन आपको शो करेगा कि सही जवाब क्या है और आपने उसका गलत जवाब दे दिया। फिर लाइव क्लास में आप जो है आपके फर्दर डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। फर्दर डाउट मतलब जैसे मान लीजिए पढ़ते पढ़ते हम जब क्लास में होते हैं तो डाउट आ जाते हैं ना हमें, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उस डाउट को भी हमसे पूछ सकते हैं वहीं पर। उसके अलावा अगर आपको कुछ दिखाना है, मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा है, तो एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपनी इमेज को अटैच कर सकते हो। मान लो आपने अपना नोट्स जो है ना, उसका फोटो लिया और उसे अटैच करके हमको सेंड कर दिया, या आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर टाइप करके हमको सेंड कर दिया, तो अलग से मुझे शो भी हो जाएगा, ठीक। कई बार होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं, हमें वो क्वेश्चन दिख नहीं पाता है, या फिर इमेज कैसे भेजें हम, कि कोई पर्टिकुलर आपको एक डाउट है इसके अंदर, तो आप यहाँ पर भेज सकते हो इसके अंदर, और यहीं पे हम लोग देख के आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद में फर्दर अगर आपको डाउट आते हैं तो कैसे करें, तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते रहते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आप जब सर्च करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। जैसे मेरा डाउट क्लियरिंग सेशन है ना, परसों मेरा डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो वहां पर आप जाके उसको क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। उसमें आपके एंशिएंट हिस्ट्री के, फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी के, या फिर आपका इंडियन पॉलिटी के जो भी फर्दर डाउट्स हैं वो आप लिख लीजिए मुझसे और वहीं पूछ लीजिएगा, तो हम लोग आपके वहां पर डाउट क्लियर कर देंगे। तो आपको इसका भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद में मैंने बताया था क्विजेज होते रहते हैं, क्विजेज और मेगा क्विजेज होते हैं। जैसे 1 जुलाई को मेरा वीकली क्विज है, तो वीकली क्विज के लिए क्या करेंगे, तो एक अलग से ऑप्शन होगा, वहां पर दिखेंगे आपको वीकली एंड मेगा क्विजेज ऑप्शन होगा वहां पर। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो जितने भी वीकली और मेगा क्विजेज होंगे वो शो हो जाएंगे आपको। अगर उस बैच में आप इनरोल हो और अगर आप अलग से भी कोई वीकली क्विज को अटेंड करना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा वीकली क्विज, तो इसको आप क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, आप वीकली क्विज को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपकी प्री के एग्जाम में, क्योंकि प्री क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है कि स्कोर कार्ड आया है, तो जिन बच्चों के मैं कह रहा हूँ 70 मार्क्स हैं, 70 क्वेश्चन हैं, है ना, तो 70 क्वेश्चन है मतलब फॉर श्योर वो क्या देंगे, मेंस देंगे। 75 अगर हैं तो मेंस की तैयारी करें, अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें और इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन करें। तो आई होप ये ओरिएंटेशन लेक्चर आपके लिए जो है फ्रूटफुल रहा हो, और इसी तरीके से अनअकैडमी में पढ़ने के लिए, है ना, अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। और MPPSC और व्यापम की तैयारी के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। प्री और मेंस दोनों की बच्चों हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। जैसे ऑफलाइन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, उसके पहले जो ये चीजें आ गई, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं। मैंने 6 जुलाई बोला है, मतलब 6 जुलाई को एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, अब रोजाना आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट
होगा ही होगा। तो इसने बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो इसी ओरिएंटेशन को लेक्चर को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी पर और अनअकैडमी प्लस पर आज ही सब्सक्रिप्शन लें अपना, और मिलेंगे हम अपने इसी फाउंडेशन कोर्स में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।